अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं खोया, बाज़ार से बेहतर बन के तैयार होगा, बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार। आज के बाद आपको बाज़ार से खोया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा कम बजट में दानेदार खोया बन के तैयार होता है कि आप आज के बाद बाज़ार से खोया ख़रीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। चलिए जी, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 2 लीटर दूध का शामिल करेंगे। दूध को बॉयल आने तक फ्लेम जो है हाई रहेगी। दूध हमारा जमा हुआ था, इसलिए इसे 10 मिनट लगे हाई फ्लेम पे बॉयल होने के लिए। दूध को बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम चमचा हिलाना शुरू कर देंगे। चमचा हिलाएंगे ताकि दूध बिल्कुल भी बाहर ना निकले और फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे, स्लो टू मीडियम के बीच में। इसी तरह से हम चूल्हे का एक टेम्परेचर सेट कर देंगे जहाँ पे दूध इस तरह से बॉईल होना शुरू हो जाए। हर चूल्हे का अपना अपना इससे हिसाब होता है। आप अपने चूल्हे के हिसाब से इस तरह का टेम्परेचर सेट कर लीजिएगा कि दूध जो है वो बाहर भी ना निकले और वो ऐसे उबलता भी रहे। इसी टेम्परेचर पे इसे 20 से 25 मिनट रख देंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। बीच में चमचा हिलाते रहेंगे और साइडों से दूध चिपक जाता है उसे हटाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए 25 मिनट हो चुके हैं दूध को उबलते हुए। अब यहाँ पे आके आपने चमचे को रोकना नहीं है, चमचा हिलाते रहना है। दूध जो साइडों पे चिपक रहा है, जो नीचे चिपक रहा है, इसको इस तरह से हिलाते हुए हटाते रहना है और इसी तरह से इसको अब बॉईल लगाते रहना है। खोया बनाने के लिए हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसी तरह से आपने चमचा हिलाते रहना है। देखें दूध खुद ब खुद गाढ़ा होना शुरू हो गया है। यहाँ जब स्टेज पे आ जाए तो आपने बिल्कुल भी चमचे को नहीं रोकना है। बाहर से हम जो खोया लेके आते हैं वो बिल्कुल भी खालिश नहीं होता है, उसमें आटा, मैदा या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल वो गाढ़ा करने के लिए करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे खालिश खोया बना रहे हैं तो इसलिए हम ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ दूध से खालिश खोया निकाल के तैयार करेंगे। इसी तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से पकाते जाएंगे ताकि ये हम दूध हमारा नीचे भी ना लगे और अच्छे से पकता और गाढ़ा होता जाए। यहाँ पे देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, खोए की शक्ल में आना शुरू हो गया है, दाने भी बनने शुरू हो गए हैं, इसलिए आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे छोड़ना है, चमचे को हिलाते रहना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे इसे इस तरह से। देखें कितना माशाल्लाह हमारा दानेदार खोया बन के तैयार हो रहा है। ये खोया आप गाजर के हलवे, कद्दू के हलवे या किसी भी तरह की खीर या किसी भी तरह के हलवे में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही खालिश खोया बन के तैयार होता है ये। यहाँ पे देखिए खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम निकाल देंगे किसी बर्तन में जिसमें हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक डिस्पोजेबल का बॉक्स लिया है, उसमें मैं ये सारा खोया निकाल के रख दूंगी और इसे अच्छे से सेट कर लूँगी। डिस्पोजेबल बॉक्स मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं अगर इसे फ्रीज़र में रखूँ तो ये आसानी के साथ स्टोर हो जाए और फ्रीज़र की नमी वगैरह इसके अंदर नहीं जाए। आधा ढक्कन मैंने खुला रखा है और आधा इसके ऊपर दिया हुआ है। 40 से 45 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। देखिए जी खोया बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल के आपको कट करके बताती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह ये कितने अच्छे से कट हो रहा है, कितना अच्छा सेट हुआ है। अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ ये कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।